क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। आज हम थ्योरम देखेंगे 1.1 द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस थ्योरम में अभी हम देखते हैं, स्टेटमेंट लिखी है, इसको अच्छे से समझते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर बताया था जिसके दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, कोई भी हम कंपोजिट नंबर लेंगे, ठीक है, उसके जब हम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो वो किसके प्रोडक्ट में होगा? प्राइम्स नंबर्स, मतलब जैसे हमने फैक्टर्स लिया, ये जो नंबर्स होंगे हमारे पास ये प्राइम नंबर्स होंगे। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। जो हमारे पास यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ये 2 और 5 जो भी हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, उनका अगर ऑर्डर चेंज भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर इतना इसमें मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। कंपोजिट नंबर लिया हमने यहाँ पे 10। ठीक है, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 10 लिखा हमने यहाँ पे, तो 10 जाता है 2 से, तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो हमारे पास 2 और 5 आया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? 2 और 5 आया, 2 इंटू 5। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे 10 लिया, सबसे पहले हमने यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया था, लेकिन अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो 5 इंटू 2 भी हम लिख सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही बोल रखा है कि हम कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज करते हैं तो वो क्या आते हैं? प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। और जो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, जो इसका ऑर्डर है प्राइम फैक्टर्स का, वो इतना मैटर नहीं करेगा। मतलब हम ऑर्डर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं, 32,760। ठीक है, ये हमने एक नंबर लिया है, तो इसका हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बचा कैरी, 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 8 जा 16 एंड 0। फिर यहाँ पे 0 आ रही है, मतलब 2 से जाएगा। फिर 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 1 बचा, 2 9 जा 18 और 0। ओके, फिर यहाँ पे 0 आ रहा है, फिर दोबारा 2 से जाएगा ये। 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। फिर यहाँ पे 1 तो नहीं जाएगा, तो हम दो नंबर जब एक साथ लेते हैं तो हम यहाँ पे एक 0 को लगाते हैं। ठीक है, दो नंबर से पहले हम एक 0 को लगाते हैं। फिर 2 9 जा 18, 9 आया, फिर यहाँ पे बचा 1, और 2 5 जा 10। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब हमने 3 से करा, 3 1 जा 3, फिर 1 बचा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 1 बचा, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पे 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे वापस 3 से चलाएंगे, 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 3 5 जा 15, फिर यहाँ पे 1 बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम 5 से करेंगे, 5 9 जा 45 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, फिर अब हम यहाँ पे 7 से करते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड फिर 13 1 जा 13। ठीक है, अब हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह से आए। अब हम यहाँ पे ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। अगर 91 से यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे चलाया था 7 से, अगर इसको 13 से चलाते, 13 7 जो कितने होते हैं? 91। तो इस तरह से भी हम ये कर सकते थे, मतलब इसकी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते थे। 13 इधर ला सकते थे और 7 को हम इधर लेके जा सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम ऑर्डर को भी चेंज कर देते हैं। ऑर्डर को चेंज करने का मतलब ये है कि अगर हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, 13 पहले लिख देते हैं और 7 बाद में, तो ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम थी, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।